ओके 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 ओके। आज का टॉपिक है अनदेखी बातों पर विश्वास करना। हालेलुया। अनदेखी बातों पर विश्वास करना, अनसुनी बातों पर विश्वास करना। और मैं विश्वास करता हूँ आज का टॉपिक आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आएगा। हालेलुया। तो हमारे जो एक रियलिटी है, रियलिटी एक वास्तविकता, ये रियलिटी ये वास्तविकता हमारी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से आती है। हालेलुया। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये रियलिटी, ये वास्तविकता ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से आती है। और मैं मानता हूँ कि इस पृथ्वी पर जीने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। परंतु आपको परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए आपको 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता नहीं, परंतु अगर आप 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से परमेश्वर के राज्य को समझना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हालेलुया, चख सकते हैं। जब आप बाहर बैठे हैं और किचन में आपकी सब्जियां बन रही है तो आप उसमें अपनी जीभ के द्वारा से स्वाद को चख सकते हैं। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो, ऐसे सही आ रही है? हेलो ओके हेलो हेलो, ठीक है। आप अपनी आंखें बंद, वो तैयार हो जाना प्रभु की दया से। तो जो हमारी रियलिटी है तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से आती है। इससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जो हमारी रियलिटी, जो वास्तविकता 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से आती है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के राज्य को समझना है तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से आप जब चलते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। और आप जैसे बाहर बैठे हैं, किचन में कोई सब्जियां बन रही है तो आप चख सकते हैं। उसके स्वाद को चखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? टंग, जीभ का उपयोग करेंगे। हालेलुया। तो क्या है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से आपने चखा है। अब जब था आपने आंखों से नहीं देखा, कानों से सुना था। हालेलुया। ये क्या है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से होता है। परंतु मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए आपको 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियों को हमको दूर करना है। हालेलुया। और मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है। और परमेश्वर कौन है? गॉड इज लाइट। गॉड इज लाइट। परमेश्वर क्या है? एक प्रकाश है। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को, तारे को, आकाश को, नदी को, चट्टान को, पूरी ब्रह्मांड को बनाया था। आप जब ये आसमान में वो लाइटें आप देखते हैं, आपको पता है कि लाइटों की तेज रफ्तार कितनी होती है? एक लाइट की तेज रफ्तार इतनी होती है कि वो 1 सेकंड में पृथ्वी का 7.5 बार चक्कर लगा सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? एक लाइट है। गॉड इज लाइट। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे कभी अंधेरे में नहीं रहते हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं वे अपनी एक आत्मिक उन्नति बढ़ते हुए देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। यूहन्ना 3:6 कहता है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह क्या है? आत्माएं है। हालेलुया।
जो लोग शरीर से जन्मे हैं वे शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, अपनी रीति रिवाजों के अनुसार दिन काटते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुसार दिन काटते हैं। जैसे हम कानों से सुना, आंखों से देखा, जीभ से चखा, हालेलुया, और हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से हम अपने जीवन को काटते हैं, हालेलुया। हम अपने जीवन में एक जीने की राह हम सीखते हैं। तो हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से हम जी रहे हैं। परंतु मेरी प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, मतलब जो शरीर से जन्मा है वे शरीर पर मन लगाते हैं, हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के राज्य को आपको समझना है तो आपको, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना अति आवश्यकता है, हालेलुया। जो 5 ज्ञानेंद्रिय है एक जगह है वहां पर आत्मा भी है, हालेलुया। हमारे अंदर क्या है? एक आत्मा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मेरे पास में आता है, अगर वो शरीर की बातों पर मन लगाता है तो वो मेरे राज्य को समझ नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर कौन है? वो एक आत्मा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में सीखा है। हम चख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और सारा कर सकते हैं, हम पृथ्वी पर जी भी सकती है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6वीं ज्ञानेंद्रिया भी एक है, हालेलुया। वो कौन सी ज्ञानेंद्रिया है? हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार चलते हैं, परंतु 6वीं ज्ञानेंद्रियों को हम त्याग देते हैं। और वो 6वीं ज्ञानेंद्रिय कौन है? विश्वास की ज्ञानेंद्रिया, हालेलुया। विश्वास की ज्ञानेंद्रिया, हमको क्या है? विश्वास करना है। हम विश्वास बगैर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। अगर हम शरीर के अनुसार दिन को काटते हैं तो परमेश्वर से और बैर उत्पन्न होता है। अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? परमेश्वर से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को मानते हैं। हम अपने कानों से सुनते हैं, भय करते हैं, हम अपनी जीभ से स्वाद चखते हैं, भय करते हैं, आंखों से देखते हैं, भय हम करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास होता है, मेरा पिता परमेश्वर अनदेखी वस्तुओं का देखी वस्तुओं का प्रमाण ऐसे देता है, हालेलुया। आज अगर आप अनदेखी वस्तुओं का देखी वस्तु का प्रमाण आप देते हैं तो वो वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, हालेलुया। और परमेश्वर पर आपको एक विश्वास के द्वारा से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, हालेलुया। और अगर आप एक ज्ञानेंद्रिय के अनुसार दिन को काटोगे, ज्ञानेंद्रिय के अनुसार परमेश्वर के राज्य को आप समझ पाओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों को छोड़ करके हमको विश्वास वाली ज्ञानेंद्रियों के अनुसार चलना है। अगर हम विश्वास वाली ज्ञानेंद्रियों के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन का है, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करते हैं वे बड़े बड़े काम करता है। आज आपको बड़े बड़े काम करना है तो आज आपको विश्वास भी करना है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे पहाड़ उखड़ जा, हालेलुया, पहाड़ से कहे कि पहाड़ उखड़ जा और मन में संदेह ना करे और वो प्रतीति कर ले, वो पहाड़ उखड़ जाएगा, हालेलुया। एक बार क्या हुआ? यीशु मसीह इस्राएल में जा रहे थे और उसके पीछे 11 चेले थे, 11-12 चेले, जितने भी चेले थे, हालेलुया। और सामने एक रास्ते में एक पेड़ मिला था और उस पेड़ में क्या फल नहीं आ रहे थे। और यीशु ने कहा कि पेड़ तुझ में फल नहीं आ रहे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी समय सूख जाए, हालेलुया। क्या इसका मतलब ये है कि क्या यीशु
सारे इस्राएल के लोगों में जितने भी पेड़ है सबको श्राप दे करके सबको सुगाना चाहता है। हालेलुया। नहीं मेरे प्रिय लोग, यीशु हमको सिखाना चाहता है, अपने चेलों को बताना चाहता है कि मैं इस पेड़ को श्राप देता हूं, तो आप भी पेड़ को श्राप देना सीख जाइए। आपके अंदर बीमारियों का पेड़ है, परेशानियों का पेड़ है, समस्या का पेड़ है, गंदी आत्मा का पेड़ है, दुष्ट आत्मा का पेड़ है, आपको क्या है? श्राप देना है। और जैसे आप श्राप दोगे, विश्वास के अनुसार आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर स्वयं कह रहा है, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि यीशु झूठ बोलता है? हालेलुया। यीशु कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच कहने का मतलब है एक सीक्रेट है, एक भेद वाली बात है। इस सरमन टॉपिक को नहीं छोड़ना है, यीशु ये दिखाना चाहता है। हालेलुया। और हमारे और परमेश्वर ने एक जगह कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई तुम उस पहाड़ से कहो, पहाड़ उखड़ जा। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई बीमारी आए और आप ये सोच रहे होंगे कि यीशु वहां पर तो कह रहा था पेड़ को उखाड़ने की बात कर रहा, परंतु यहाँ पहाड़ को उखाड़ने की बात कर रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कहता है कि बेटे बेटी मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें पेड़ को उखाड़ने वाला नहीं, पेड़ से बढ़ करके पहाड़ को उखाड़ने वाला बनाया है। हालेलुया। पेड़ से ज्यादा आप पहाड़ को उखाड़ना सीखोगे। हालेलुया। आप एलर्जी की बात करते हैं, मैं कैंसर उखाड़ने वाला बताऊंगा कि कैंसर को उखाड़ा जाता है। आप छोटी बीमारी की बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगा बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे जाती है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और आज आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या है हमारे लिए अधिकार दिया है, ये क्या है? विश्वास के द्वारा से पहाड़ प्लीज उखड़ जा, पहाड़ प्लीज उखड़ जा। हालेलुया। अगर आपके सामने कोई भी दुष्ट आत्मा आएगी और आप कहेंगे पहाड़ जी दुष्ट, परमेश्वर ने बताया कि बीमारियों का पहाड़, दुष्ट आत्मा का पहाड़, दुष्ट आत्मा का पहाड़ प्लीज उखड़ जा, प्लीज उखड़ जा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई तुम उस पहाड़ से कहोगे, कहोगे का मतलब कमांड करोगे, कमांड करोगे। कमांड करने का मतलब डांटोगे उसको, डांटोगे मतलब क्या? श्राप दोगे उसको, तो वो क्या है? वो निकल जाएगी। अगर आप ऐसे करोगे पहाड़ उखड़ जा, तो वो उखड़ेगा नहीं, सीधे तुम्हारी गर्दन को पकड़ लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको सीखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु का वचन क्या कहता है? और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। शारीरिक दशा में मतलब शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, एक सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार दिन काटते हैं और लोगों की बातों में लगी हुई है। वे गंदे काम कर रहे हैं और अधर्मी की काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, सारा सिस्टम कर रहे हैं वे लोग। तो वे लोग परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। वे लोभ कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, निंदाएं कर रहे हैं, दुष्टों के मार्ग पर चल रहे हैं, पापियों के मार्ग में खड़ा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वे शारीरिक दशा के अनुसार चल रहे हैं, मतलब अपने शरीर की अभिलाषाओं को करना चाहते हैं। और जो लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है वे परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे लिए एक फेथ होना चाहिए, फेथ, एक विश्वास, एक रेमा होना चाहिए। और वो क्या है? अंदर से विश्वास होना चाहिए, ना कि बाहर से विश्वास। हालेलुया। अगर मैं किसी एक बहन को मैं खड़ा कर दूं और मैं कहूँगा बहन तुम्हें विश्वास है, और वे कहेंगे यस प्रभु, हाँ मुझे विश्वास है प्रभु, मेरे पापा के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। मुझे का मतलब क्या? उनको खुद पर विश्वास है। और यीशु का वचन कहता है परमेश्वर का विश्वास कर। हालेलुया। तो आपको विश्वास है तो आपके परिवार में बीमारियां क्यों आती हैं? हालेलुया। नहीं आनी चाहिए बीमारियां।
और जो आ रही बीमारी है तो आपका क्या है, आपने मन को नहीं पढ़ाया होगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया, मन को नहीं पढ़ाया, क्योंकि यीशु के वचन में लिख रहा है कि जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, उनके घर, उनके परिवार में कोई भी बीमारियां, परेशानी नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बेटा बेटी तुम्हें अपना विश्वास होगा, परंतु मैंने, यीशु क्या कह रहा है, मैंने अपना विश्वास तेरे अंदर डाल दिया है। और यीशु कह रहा है कि मैंने बड़े बड़े काम किए तो आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि मैंने आपको बड़े कामों को करने के लिए मैंने आपको चुना है। हालेलुया। और यीशु कहता है कि बीमारियों की बात करते हैं, मैंने बीमारियों को निकाला, कोढ़ी को चंगा करा, पत्रियों को ठीक किया, ब्लड कैंसर को ठीक किया, और लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जीवित किया, अंधे को दिखाया। मैंने सारा कुछ, इतना बड़े बड़े महान काम करे, जिसके ऊपर विश्वास के अनुसार काम करे। और यीशु कह रहा है कि मैंने बड़े बड़े काम करे तो आप भी बड़े बड़े काम करोगे, और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं? केवल एक विश्वास के द्वारा से। हालेलुया। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं रहेगा तो हम ऐसे ही रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे सामने प्रकट नहीं होकर के हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं तुमको रीड करता है, तुमको एक्सप्लेन करता है, और परमेश्वर आपके द्वारा से किसी के जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास से रिक्वेस्ट करूंगा, तीसरा वचन पढ़े, रोमियो 8:12 से 14। रोमियो 8:12 से 14, जल्दी बोलो। यस, हालेलुया। सभी को समझ में आ रहा है ना? मैं सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? क्या अगर आत्मा के अनुसार अगर जीवन जियोगे तो तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको बड़ा बनाऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई अंधे की वस्तुओं का प्रमाण देता है और मन में संदेह नहीं करता है, और वो प्रतीति कर लेता है, तो वो वस्तु उसके सामने प्रकट हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आपके घर में बीमारियों का पहाड़ है, परेशानियों का पहाड़ है, समस्या का पहाड़ है, गंदी आत्मा का पहाड़ है, दुष्ट आत्मा का पहाड़ है, लोभ लालच का पहाड़ है, थकावट का पहाड़ है, निंदा का पहाड़ है, दुष्टों की युक्ति में चलने का पहाड़ है, कर्जों का पहाड़ है, जो भी बंधन है, जो भी श्राप है, आपको क्या करना है? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, इसी समय मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे शरीर से निकल जा। और परंतु बहुत लोग तो बोल देते हैं, परंतु मन में संदेह कर देते हैं, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं निकलेगा, आपको संदेह नहीं करना है, ताकि परमेश्वर 11:1 वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन, हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर की जो हमारे ऊपर जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, इन ज्ञानेंद्रियों को हम छोड़ करके जब हम विश्वास करते हैं और यीशु का वचन कहता है कि अगर आपके घर में कोई वस्तु नहीं है और आप मांगना चाहता है प्रभु से, तो कहना प्रभु यीशु के नाम से वो वस्तुएं हमारे घर परिवार में आ चुकी है, तो वो वस्तुएं विश्वास के द्वारा से प्रकट हो जाती है। हालेलुया। तो आपको ऐसा विश्वास करना है, अंधे की वस्तुओं का देखी वस्तु का प्रमाण देना है और अनसुनी वस्तुओं का सुनी वस्तु
का प्रमाण देना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कुर्सियाँ दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, किससे देखा आपने? आंखों से देखा था, किससे? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से देखा था। परंतु आपको दिख रहा है यहाँ पर यीशु मसीह भी है। हालेलुया, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कैसे विश्वास किया आपने आत्माओं से विश्वास किया। हालेलुया, आत्मा से विश्वास किया। कितने लोग मानते हैं कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में दर्ज हो चुका है, जीवन की पुस्तकों में दर्ज हो चुका है। हालेलुया। क्या आपने जीवन की पुस्तकें पढ़ करके देखी है? नहीं देखी है? कैसे विश्वास किया? आत्माओं से विश्वास किया कि मेरा नाम स्वर्ग में दर्ज हो चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, वे आशीष के कारण ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिना देखे आपको विश्वास करना है, बिना देखे आपका उद्धार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का यहाँ पर कोई स्वर्गदूत दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, परंतु आप मानते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे आप मानना चालू कर दोगे, मानना चालू कर दोगे। आप पढ़ो तो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों का विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह के पास में आते हैं तो आप एक विश्वास लेकर करके आप आ रहे हो, और जो लोग विश्वास लेकर के यीशु के पास में आता है तो यीशु मसीह उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का एक वचन कहता है कि स्वर्ग और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। हालेलुया। स्वर्ग और धर्म की खोज करो, स्वर्ग और धर्म की खोज करनी है प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधनाओं के द्वारा से, परमेश्वर के वचन के द्वारा से। अगर हम ऐसा करते हैं तो सारी वस्तुएं हमारे पीछे हो लेंगी। हालेलुया। परंतु आजकल हम क्या कर रहे हैं? सारी वस्तु हमारे पीछे होने की जगह हम वस्तुओं के पीछे हो रहे हैं, वस्तुओं के पीछे हम पड़ रहे हैं। हालेलुया। एक थोड़े पैसों के पीछे पड़ रहे हैं, हम लोभ कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अधर्म के काम कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। जगह जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी हत्याएं भी होती है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप भी हो रहा है। ये क्या है? अंधकार है। हालेलुया। और ये अंधकार होने की वजह से हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं रहता है और परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया। यूहन्ना 20:24। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। आमीन। हालेलुया। पढ़ो। जब और चेले उसके कहने लगे हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके दोषों में उसके क्या हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं तब तक मैं प्रेरित नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास आपको एक विश्वास लेकर के चलना है ताकि प्रभु आपको प्रतिफल दे और प्रभु आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। और परमेश्वर का
एक वचन कहता है कि, और वचन का नाम है यूहन्ना 20:24 कहता है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा था। और थोमा कौन था? यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों में से एक चेले का नाम थोमा था। और थोमा जो 11 चेले थे, 12 में से एक चेला हट गया तो 11 चेले बचे, और 11 चेले कह रहे हैं कि यीशु को हमने देखा है, यीशु को हमने देखा है। हालेलुया, यीशु को हमने देखा है। क्या कर रहे वे? अनदेखी बातों को देखी वस्तु का प्रमाण दे रहे। परंतु थोमा वो एक ऐसा व्यक्ति था, और थोमा परमेश्वर यीशु का चेला कह रहा था कि तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं प्रीति नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना 20:25 कहता है, क्या कह रहा है थोमा? क्या कह रहा है? पहले तू दिखा तब मैं मान लूंगा। आज लोग मसीह में जितने भी लोग आ रहे हैं, पहले क्या करते हैं? ये मैं मान लूंगा कि सच्चा परमेश्वर तू ही है, पहले तू मेरी बीमारियों को ठीक कर दे, पहले तू मेरे कर्जों को दूर कर दे, पहले तू मुझे बेटी की आशीष दे, पहले तू मेरी पत्रियों को ठीक कर दे, पहले मेरा ये काम हो जाए, तब मैं आऊंगा तेरे भवन में। हालेलुया, तब मैं तुझे मानूंगा। हालेलुया, तब मैं तुझे मानूंगा। पहले तू दिखा तब मैं मानूंगा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा विश्वास नहीं चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मान जा, मैं करके दिखा दूंगा। हालेलुया, पहले आपको मानना है, आपको अनदेखी वस्तुओं का देखी वस्तुओं का प्रमाण देना है, और आप जब मान लोगे तो यीशु आपके जीवन में काम करके दिखाएगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, क्या आपके पास में एक बोतल रखी है? अगर इस बोतल पर मैं पानी खोलना चाहूंगा तो ढक्कन तो लगा है, परंतु इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो पहले क्या कर रहा है? पहले हम क्या है? ढक्कन खोल रहे हैं, पहले इसके अंदर पानी जवा, तब मैं मानूंगा। हालेलुया, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम अपने दिमाग को, ढक्कनों को खोलो, तब मैं तुम्हें आशीषों की वर्षा करूंगा, जब तुम्हारे जीवन में भी काम करेगी। हालेलुया, मतलब मसीह लोग झरने के पीछे तो बैठे हैं, परंतु वे उल्टे बैठे हैं। हमको सीधा बैठने की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया, जब हम लोग उल्टे बैठते हैं तो हम यीशु के लिए पीठ दिखा रहे हैं और औरों के लिए अपना चेहरा, अपने मन, अपनी आत्मा को खोलता है। जब आप परमेश्वर यीशु के लिए अपनी आत्मा और प्राण को आप परमेश्वर के लिए खोलते हैं तो यीशु आपके जीवन में काम करता है। और थोमा ऐसा चेला था। थोमा क्या कह रहा था? जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। यीशु को नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तब तक मैं उसके हाथों में मेरा हाथ नहीं डालूंगा, उसके पंजर में मेरा हाथ नहीं डालूंगा, उसको छू नहीं लूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या होता है? आगे आप देखना, यूहन्ना 20:25 कहता है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ थे और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर के कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, जब उसके कहने के बाद में 8 दिन के बाद में यीशु के जो 12 चेले थे और थोमा नाम का चेला था, थोमा उसके साथ में था। हालेलुया, क्या है? थोमा उसके साथ में था, और जब साथ में था तो यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए और यीशु मसीह कहता है कि चेले तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, तब उसने थोमा से कहा, थोमा जो कह रहा ना कि दिखा मुझे तब मैं मानूंगा। हालेलुया, अगर यीशु मसीह दिखाने लग गया तो आप क्या, सब पूरी दुनिया, पूरा संसार मानने के लिए लग जाएगा। हालेलुया, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और उसको क्रूस पर रखा गया, और जितनी भी जनता थे और कह रहे थे उसे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो तू क्रूस पर से उतरा। हालेलुया, क्या हुआ? यीशु ने उनको जवाब नहीं दिया।
क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस पृथ्वी उस क्रूस पर से उतारा। हालेलुया। क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, पहले तू दिखा, पहले तू करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। हालेलुया। परंतु जब यीशु के बगल में एक डाकू को, एक चोर को लटकाया गया था, दो चोर को लटकाए गए थे। एक चोर कह रहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू मुझे भी बचा ले और अपने आप को भी बचा ले। परंतु यीशु ने कहा है, कोई भी उत्तर नहीं दिया। परंतु जो उसके बगल वाला जो चोर था, और वो चोर कह रहा था कि हे प्रभु, तू स्वर्ग में जाए तो मुझे भी याद रखना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया कि तू बेटे आज ही तो मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उसने कोई फास्टिंग नहीं की, उसने कोई उपवास नहीं किया, वो कोई चर्च में नहीं आया, उसने कोई आराधना नहीं की, उसने कोई प्रार्थना नहीं की। उसने दिल से, अपने प्राणों से यीशु पर विश्वास किया था। हालेलुया। उसने माना था कि ये यीशु मसीह है, ये प्रभु है, ये कोई छोटा नहीं है। हालेलुया। और उसने माना तो यीशु ने उनको स्वर्ग में भेजने के लिए एक वायदा किया था, एक वाचा बांधी थी। उसने क्या पहले माना था, फिर यीशु ने करके दिखाया था। पहले आपको मानना है, फिर यीशु करके दिखाएगा आपको। अगर जो आप पहले मांगोगे आप प्रभु से, क्या प्रभु मुझे ये दे दे, मेरा कर्ज दूर कर दे, मेरी शादी करा दे, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, तो तेरे लिए मैं समय निकाल दूंगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, वे समय निकालना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। समय का बलिदान नहीं देते हैं। और यीशु का वचन कहता है कि जो समय का बलिदान नहीं देते हैं और वे कहते हैं कि मुझे देखा, परंतु उनके जीवन में काम नहीं होता है। वे हमेशा ही